जो फाइलम है वो फाइलम है हमारा स्लेंट्रेटा, सेकंड फाइलम। स्लेंट्रेटा को ही हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एक्वेटिक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले जो जीव जो सबसे पहले पैदा हुए हैं वो सारे पानी में ही हुए हैं, बाहर तो कोई हुआ नहीं है, बाद में टेरेस्ट्रियल आए हैं। एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन है, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, यानी सेसाइल भी है और फ्री स्विमिंग भी है, दोनों है। अब ये होता क्या है, ये लोग हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। अब स्लेंट्रेटा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, तो टिश्यू को तो किसी भी आकार में काट दोगे तुम, कैसे भी काट दोगे टिश्यू को, कैसे भी काट दोगे, यानी सिमेट्री कैसी हो गई, रेडियल। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, ऑर्गन नहीं बना है, तो क्या मेसोडर्म की जरूरत है, नहीं है, यानी लेयर कितनी आ जाएगी, जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब जब ऑर्गन बना ही नहीं है तो रखने की जगह चाहिए, नहीं चाहिए, तो यानी सिलोम चाहिए, नहीं चाहिए, यानी कैसा हो जाएगा, एसिलोमेट। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, नहीं है, सेगमेंटेशन की ट्रिक में कहीं नहीं आता, नाम को काट के खाओ, ठीक है, यानी सेगमेंटेशन एब्सेंट है। नोटोकोड प्रेजेंट है, एब्सेंट है, नोटोकोड तो सिर्फ कोड डेटा में प्रेजेंट है, ये तो कोड डेटा नहीं है, यानी एब्सेंट है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब ऑर्गन ही नहीं बना तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा। ऑर्गन ही नहीं बना, सिस्टम कैसे बन जाएगा, पूरा सिस्टम के लिए तो बहुत सारे ऑर्गन चाहिए, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो खाली टिश्यू तक ही रुक गया है, तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जो मेन चीज है, ये पॉलिप और मेडुसा, इसमें दो फॉर्म दी गई है, यानी सिलेंट्रेटा की दो फॉर्म होती है, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है, ठीक है। अब ये कैसे याद रहेगा सिलेंट्रेटा के अंदर, पॉलिप कैसा नाम लग रहा है, किसी लड़के का नाम लग रहा है ना, पॉलिप अमेरिकन नेम लग रहा है, लड़के का नाम लग रहा है। मेडुसा, मेडुसा सुनते ही ऐसा रहा भाई साहब बहुत अच्छी सी लड़की होगी, खूबसूरत सी, तो मेडुसा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, लड़के कैसे होते हैं, आलसी होते हैं, पड़े रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे, बस उठने के लिए मत बोलो, पूरे दिन सोफे पे पड़े रहकर फोन चला लेंगे, ठीक है। कैसे हैं लड़के, आलसी हैं, ससाइल हैं, उठने का मन नहीं करता उनका, पड़े रहेंगे एक जगह ही पड़े रहेंगे, वो पूरा दिन पड़े रख लो बेसिक उनका फोन देके, यानी लड़के कैसे हैं, ससाइल हैं। अब लड़कियां कैसी होती हैं, बड़ी चंचल होती है भाई, इधर से उधर भागती फिरे जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी उधर जाएंगी, कभी खिड़की पे, कभी बालकनी में, कभी कहीं पहुंच जाएंगी, बहुत चंचल होती हैं। तो मेडुसा तो लड़की है ना, तो ये कैसी होनी चाहिए, यानी फ्री स्विमिंग होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, पॉलिप लड़का है, मेडुसा लड़की है, जो सिलेंडर है वो लड़की उठाती हुई अच्छी लगेगी क्या, नहीं, मम्मी हमेशा क्या कहती है, अरे भाई आना सिलेंडर उठा के रख देना, यानी लड़के को आवाज देती है ना, तो यानी सिलेंड्रिकल शेप किसकी होगी, पॉलिप, ठीक है। वो लड़की भाई अम्ब्रेला लेकर बाहर जाती है तो धूप में काली हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, काली हो गई तो, यानी अम्ब्रेला शेप किसकी होनी चाहिए, लड़के को क्या ही अम्ब्रेला की जरूरत है, लड़की लेके जाएगी, घूमती फिरती रहती है, तो इसका मतलब उसकी शेप है अम्ब्रेला शेप, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हाइड्रा कैसा नाम लग रहा है, हाइड्रा है ना, अजीब सा नाम है ना, लड़के का नाम है, यानी पॉलिप का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। एडमसिया, एडम में, इसमें एडमसिया में क्या आ गया, एडम यानी आदमी, आदमी, एडम सेम सेम सा है ना, एडम आदमी तो है, यानी ये किसका एग्जांपल है, पॉलिप का, पॉलिप आदमी तो है, ठीक है। अब आते हैं मेडुसा पे, ओरेलिया, ओरे, ओरे में औरत टी लगा दो, औरत, ओरेलिया लड़की का नाम है ना, यानी क्या हो गया, मेडुसा। जेलीफिश, जेलीफिश है, सिंपल सी बात है, मेडुसा है, ठीक है। ये याद हो जाएगा कौन सा सेसाइल है, कौन सा फ्री स्विमिंग है, लड़के आलसी होते हैं, ये चीजें तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद में आता है मेटाजेनेसिस। क्या है मेटाजेनेसिस, का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मतलब है कि जैसे पॉलिप है, पॉलिप से इस बार वो पॉलिप, नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, मेडुसा, मेडुसा की नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, पॉलिप, पॉलिप की नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, मेडुसा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ गया ना, एक बार पॉलिप बन रहा है, नेक्स्ट जनरेशन मेडुसा आ रही है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन मेडुसा की पॉलिप आ रही है, पॉलिप फिर
कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मेडुसा जा रही है, तो अल्टरनेशन जेनेसिस से ये मतलब है इसका। इसको क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटाजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस से याद रखना कि जनरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पोलिप है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूला तब बनती है, और जो मेड्यूला है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तब वो पॉलिप बनता है। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है भाई। लड़के हैं, पॉलिप क्या है? लड़का है भाई, कुछ नहीं हो रहा, उसको कोई भाव नहीं दे रहा, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले तो ही फायदे में है, कोई भाव नहीं देता। लेकिन लड़की है भाई, हर कोई उसको पीछे भागा हुआ है, हर कोई उसे भाव देने के लिए तैयार है, वो ना भी इग्नोर भी मारेगी तो भी उसके पीछे पीछे जाएगा। वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, उसके पास बहुत ऑप्शन है, जबकि लड़के के पास ऑप्शन कोई भी नहीं है। वो भाव देगा तो भी उसे भाव मिलने वाला नहीं है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले पॉलिप के पास। ठीक है, बस भी आलसी लड़का है तो। यानी पॉलिप क्या करेगा? पॉलिप्स क्या करेगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। मेडुसा क्या करेगी? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। बहुत ऑप्शंस है उसके पास में। ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। आगे चलते हैं। आगे इसकी बात आती है कि इसमें चीजें प्रेजेंट हो, एक इसमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। इसकी जो बॉडी होती है उसमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। नीडोब्लास्ट को ही नीडोसाइट्स भी बोला जाता है। साइट्स का मतलब ही सेल होता है। ठीक है, अब ये इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये, ठीक है, ये टेंटिकल होता है। अब जैसे ही इसके पास नीडोब्लास्ट सेल क्या होती है ना, ये क्या करती है, इसके पास में मतलब जहरीले कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, ये क्या कर रही है? एनकरेज का काम कर रही है, डिफेंस का काम कर रही है, कैप्चर ऑफ प्रे का काम कर रही है। काम कैसे कर रही है? कोई इसके पास आया, एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, जैसे ही वो इसे टच करेगा, यहाँ से टेंटिकल बाहर निकलेगा और उस पर जाके लग जाएगा। अब ये तो जहरीला स्टिंग कैप्सूल। ठीक है, अब जैसे ही वो इस पर जाके करेगा ना, तो उसका नर्वस सिस्टम जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम आ रहा है? ये बचाव एनकरेज के काम आ रहा है। सबसे पहली बात तो उसे कोई कहीं रुकना है, ठीक है, तो वो लंगर डालेगा, ऐसे एकदम जाके उसे टेंटिकल को निकालेगा, उसी टेंटिकल को, और उसी टेंटिकल से गार्ड से बांधेगा, कहीं पे पत्थर पर अटैच हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे। ठीक है, एनकरेज का मतलब वो है डिफेंस, कोई उसे मारने आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने टेंटिकल को निकालेगा, जैसे ही उसे यहाँ पे टच किया, सेंसरी स्ट्रक्चर है, ऐसे ही टेंटिकल निकलेगा, उससे जाके टच हो जाएगा, वो जहरीला होता ही है, सामने वाला मर जाएगा। तो डिफेंस के लिए काम आ गई। दूसरी कैप्चर ऑफ प्रे। अब इसके पास हाथ पैर तो है नहीं भाई, ये क्या करेगा? ये उसी टेंटिकल को जैसे सामने वाले को पकड़ लेगा, मार लेगा, उसे खा लेगा। तो यानी ये खाना भी खा रहा है उसी से, यानी कैप्चर ऑफ प्रे भी कर रहा है ना, शिकार कर रहा है। तो ये क्या है? टेंटिकल है। ठीक है, नीडोब्लास्ट। अब इनका नाम क्या है? जो सिलेंट्रेटा है उन्हें नाइडेरिया भी बोलते हैं ना। ठीक है, CNIDARIA, नाइडेरिया। और नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट में भी तो CNI आ रहा है ना, CNIDO ब्लास्ट और CNIDO साइट, नाइडोसाइट और नाइडेरिया, सारे नाम सेम है। तो यानी इसमें जो स्पेशल सेल प्रेजेंट है ना नाइडेरिया में, वो है नीडोब्लास्ट या उसे नीडोसाइट्स कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है भाई उसे खाना चाहिए, कैप्चर ऑफ प्रे, कहीं रोकने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ठीक है, और उसे डिफेंस करने के लिए, कहीं उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई उसे मारने आ रहा है तो वो बचने के लिए भी तो चाहिए ना, यानी उसे डिफेंस के लिए चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ इसमें आती है कोरल। कोरल क्या है? कोरल है कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन है इसमें। अब एक चीज़ बताओ, टिश्यू है, हड्डी वड्डी तो कुछ है नहीं भाई, इसका स्केलेटन थोड़ा बहुत मजबूत तो बनाओ। यानी इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन सिस्टम पाया गया है और उसे ही कोरल बोला है। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन सिस्टम है नाइडेरिया का, उसे क्या बोला है? कोरल बोला है। इसका जो माउथ होता है वो हाइपोशम, यानी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, हल्का सा हाइपो एक गर्दन से होती है, ऊपर जस्ट माउथ होता है।
हाइपोस्टोमा, ठीक है। उसके बाद में इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, सिंपल सी बात है, सिंगल ओपनिंग है, ब्लाइंड स्लिट है। इसका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है, ठीक है। अब तुम्हें अगर ना याद रहे ना तो ऐसे ध्यान रखना, इसने टेंटिकल बाहर निकालो तो बाहर मार दिया, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा मानना कि ये खाने के लिए तो कर रहा है ना, बाहर वो मर भी गया तो डाइजेशन के लिए हुआ, तो ऐसा मान लो उसने बाहर मारा, थोड़ा बहुत बचाया, फिर अंदर डाल दिया, यानी उसने बाहर मार के खाना, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर दिया, बाहर डाइजेशन कर दिया, और फिर इस खाने को अंदर ले दिए। अगर अंदर लेके गया कुछ तो करेगा ना, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कर दिया है इसने, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर भी कर दिया और इंट्रासेलुलर भी कर दिया। ऐसे याद रखना, बाकी इसमें कुछ ना वो है नहीं, ठीक है। देन तुम्हारा सिसाइल का पता चल गया, मेडुसा पॉलिप का तुम्हें पता चल गया है, सारी चीजें पता चल गया। उसके बाद में आते हैं इसका एग्जांपल्स कैसे याद होंगे। दो एग्जांपल्स उसके लिए हो गए, हाइड्रा एडेम्सिया जो पॉलिप में तुमने याद ही कर लिए थे, दो एग्जांपल ये हैं। ऑरेलिया जेलीफिश में से कुछ भी आ जाए तुम्हें याद रहेगा, मेडुसा का एग्जांपल है। मेडुसा किसमें है, तुम्हारा सिलेंट्रेटा में है, ठीक है। फिर एक चीज बताओ, इसके ये एग्जांपल है एडेम्सिया जिसे सी एनिमल बोलते हैं, फाइसेलिया, मैंडेरिना, पेनिट्यूला और गोरगोनिया। फाइसेलिया देखो, अब ऐसे याद रखो, कोई जो है ना आदमी है, कोई मतलब सिलेंट्रेटा COE, COE यानी कोई आदमी है, आदमी जिसे फिजिक्स सोल्व करनी है। क्या सोल्व करनी है, फिजिक्स सोल्व करनी है, यानी कोई आदमी है, यानी सिलेंट्रेटा, आदमी यानी एडेम्सिया, है ना, ADAMI आदमी बन गया, ठीक है। कोई आदमी जिसे फिजिक्स सोल्व करनी है, PHY लिखते हैं ना फिजिक्स को, फिजिक्स सोल्व करनी है भाई उसको, तो उसे क्या चाहिए भाई, सबसे पहले तो भाई उसके पास दिमाग बहुत तेज होना चाहिए अगर उसको फिजिक्स सोल्व करनी है। ऐसे तो फिजिक्स सोल्व होने वाली है नहीं, ठीक है, यानी उसका माइंड होना चाहिए, MEND, ठीक है, उसका माइंड होना चाहिए। दूसरा, खाली माइंड से कर लेगा, पेन पेपर भी चाहिए भाई, फिजिक्स सोल्व ऐसी नहीं होती है, नीट वाले तो समझ रहे होंगे, ठीक है, यानी पेन चाहिए भाई। ऊपर से उसका गॉड का आशीर्वाद उसको चाहिए होगा यार, अगर गॉड का आशीर्वाद नहीं होगा तो पेन पेपर लेके तुम लिखते रह जाओगे, पर क्वेश्चन सोल्व ना होगा, आंसर नहीं निकल के आएगा तुम्हारा, और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा मैच नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर में, वो आंसर का ही नहीं होने वाला तुम्हारा। यानी उसको गोर से गॉड याद रखना, ठीक है, यानी उसको गॉड का आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई आदमी है जिसे फिजिक्स सोल्व करनी है, तो उसे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसे पेन चाहिए, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, मैंडेरिना, पेनिट्यूला, पेन की जरूरत है उसे, पेन, ठीक है। आदमी है ना, कोई आदमी, कोई मतलब सिलेंट्रेटा, आदमी है यानी एडेम्सिया, ठीक है। कोई आदमी है जिसे फिजिक्स सोल्व करनी है, यानी फाइसेलिया, PHY सोल्व करनी है ना उसको, तो उसे क्या क्या चाहिए, उसे सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद चाहिए, यानी गोरगोनिया। दूसरी चीज उसे क्या चाहिए, पेन चाहिए भाई, ठीक है, यानी पेनिट्यूला। तीसरी चीज क्या चाहिए भाई, पेन भी होगा, भगवान का आशीर्वाद भी होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, यानी मैंडेरिना, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हो गए इसके। अब देखो कैसे याद तुम्हें रहेगा, पेनिट्यूला, सी पेन, पेन पेन, इसका ये नाम हो गया दोनों, ठीक है। मैंडेरिना, ब्रेन कोरल, कैसे याद रहेगा, माइंड और ब्रेन दोनों एक बात है, याद रह जाएगा, यानी इसका ही नाम है। फाइसेलिया और मैनोफोर, जो फिजिक्स है भाई, ठीक है, वो किसी युद्ध से कम थोड़ी है, सारी जिद्दोजहद नीट में आधे से ज्यादा है क्या, फिजिक्स की तो है। ये जो आदमी सारे लड़ रहे हैं फिजिक्स उसमें नीट में, आधे से ज्यादा तो फिजिक्स डुबा दे रही है, ठीक है। तो यानी फिजिक्स क्या है, मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया, सी एनिमल, ठीक है। आदमी क्या है, समुद्री, एनिमल मतलब वो होता है ना समुद्री जो जीव है उसका, सी एनिमल का, ठीक। और गोरगोनिया, गोरगोनिया से ऐसे आते हैं, गोर्ग मतलब बड़ा जी अच्छा सा नाम है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि विदेशी नाम है। गोर, इधर आना जरा, तो कोई गॉर्जियस सी लड़की है जो ऐसे ऐसे पंखा चलाती रहती है, घूम रही है ना, तो यानी गोरगोनिया सी फैन। गोरगोनिया क्या है, गॉर्जियस सी लड़की है भाई, पंखा ऐसे ऐसे घुमा रही होगी और सीधी चल रही होगी गाउन पहन के, यानी सी फैन।
कोई कौन से याद रखें, ठीक है। सारे एग्जांपल याद हो गए। मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से मेडुसा बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन मेडुसा से पॉलिप होगी, ठीक है। फिर पॉलिप से मेडुसा बनेगा, फिर मेडुसा से पॉलिप बनेगा, ठीक है। पॉलिप लड़का है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसको भाव नहीं देगा भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले तो ज्यादा बेहतर है इसके लिए। मेडुसा तो भाई लड़की है, बहुत ऑप्शन है उसके ऊपर, सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर लेगी आसानी से, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं, ये तो मेरे पास कहना था पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप लड़के का नाम है ना, आलसी होगा, पड़ा रहेगा एक जगह, फोन लेगा, सोफे पे पड़ा रहेगा, पूरे दिन उठने वाला नहीं है, यानी एक जगह पड़ा रहेगा, ससाइल होगा। मेडुसा लड़की है भाई, लड़की का नाम है, ठीक है। लड़की तो बहुत चंचल होती है, इधर उधर भागती फिरेगी, बलगरी में जाएगी, ठीक है, यानी फ्री स्विमिंग है। पॉलिप आदमी है ना, सिलेंडर उठाने के लिए मम्मी किसको बोलती है, मेडुसा को बोलेगी, पॉलिप को बोलेगी, पॉलिप को बोलेगी, यानी सिलेंड्रिकल शेप किसकी है, पॉलिप की है। अम्ब्रेला शेप किसकी है, मेडुसा की है। भाई लड़कियां तो बड़ी स्किन केयर करती है ना, छाता लेके बाहर निकलती है, धूप में काली ना पड़ जाए, ठीक है। देन उसके बाद हमारी कॉलेज की भी निकलती है। अब ये हाइड्रा नाम किसका है, लड़के का नाम लग रहा है, आदमी एडमसिया, ADAM, ऐसा ये लगा दो तो एडमसिया बन जाएगा, आई लगा दो तो आदमी बन जाए, ADAMI, है ना, यानी ये क्या है, आदमी, आदमी है ना, पॉलिप आदमी तो है, ठीक है। और मेडुसा यानी औरत, AURAT लगा दो, औरत बन गया पूरा, औरत, ओरेलिया, ठीक है। जेलीफिश तो है ही भाई, लेडी का नाम, बड़ा प्यारा सी जेलीफिश लगती है, सी ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये तुम्हारी ट्रिक इसकी हो गई, ये ट्रिक इसकी हो गई, ठीक है। और नीडो और नाइडेरिया, ये इसमें स्पेशल सेल होते हैं टेंटिकल्स के ऊपर, ये जहरीले यानी स्टिंग सेल्स होते हैं, जिनसे ये एनकरेज करता है, डिफेंस करता है और कैप्चर करता है प्रे को। माउथ इसका हाइपोस्टोमा होता है। कोरल का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो इसका स्केलेटन होता है उसे कोरल कहते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है।